एक बार एग्जाम देने से पहले आप एक बार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप ये वाली क्लास देख सकते हो, जिसमें मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर के यूपी कांस्टेबल के जो क्वेश्चन थे वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बड़े शानदार तरीके से एक शानदार फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर बोर्ड मास का रूल सिखाऊंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से सॉल्व करा देंगे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। देखिए ये सभी फ्री पीडीएफ हैं जो मैं 45 दिन के सिलेक्शन बैच में डाल रहा हूं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो सबसे पहले इन पीडीएफ को जाकर डाउनलोड करो। 10 पीडीएफ डाल दिए, 10 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। 11वां है तो ये 11वीं पीडीएफ डल चुकी है। ठीक है, तो 11 पीडीएफ पर डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए मैंने अभी ट्रेंड पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इसमें तो सिंप्लीफिकेशन होगा, लेकिन पीडीएफ बता रहा हूँ आपको। देखिए ये पीडीएफ आप चाहो तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इसमें सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी की सभी क्लियर कर रखे हैं और सभी के सभी क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो ये पीडीएफ याद से डाउनलोड कर लेना ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरी क्लास देख सकते हो 45 दिन वाली। तो मैं सीधा ले चलूंगा आपको क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले आप ये बात जान लीजिए कि जो 45 दिन वाला बैच चल रहा है ना, उसमें मैं आपको अभी तक 30 क्लासेस ले चुका हूँ, 30 क्लासेस हो चुकी हैं। 45 डेज का बैच है, 15 क्लासेस बची हुई हैं, पूरा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अब सीधे ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आज के हमारे क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर का नाम है और यूपी कांस्टेबल में बड़े शानदार तरीके से पूछा जाता है। याद रखना, आपको क्वेश्चन को छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करना, कतई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और एक भी क्वेश्चन ना छोड़ने की गलती केवल आप तभी कर सकते हो जब आपने सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हो। दूसरी चीज, आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर हो, और वो कॉन्सेप्ट केवल तभी क्लियर होंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे। तो बस आज की क्लास देख लीजिए, सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाइए। दिख रहा है क्लियर? थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसे। अब ठीक है? ठीक है, बताओ कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको बोर्ड मास बताना चाहूंगा, बोर्ड मास। ठीक है, आपको ये वाली बात पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे आप, छोटा, मझला और बड़ा। ठीक है, ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये पूरी प्रोसेस होती है, ये सभी आपको करना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं करना। पहले मैंने ये ब्रैकेट देखा, ओके, ब्रैकेट देखा, ज्यादा समय नहीं लेना, स्टेप बाय स्टेप मत करना, बहुत लंबे चले जाओगे। ठीक है, 2 का भाग 8 में 2, आप बोलोगे सर 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो मतलब इसकी जगह 4 हो चुका है। सर 16 में से 4 जाएगा तो 12 आ जाएगा, मतलब इसकी जगह 12 आ चुका है। आप बोलोगे सर इसकी जगह 12 आ चुका है, 12 इसकी जगह 12 आ चुका है। ठीक है, अब डिवाइड का साइन है, आप बोलो सर फिर से डिवाइड देना है, तो 3 का भाग 12 में 2 क्या आएगा, आप बोलो सर 4 आ जाएगा, 4 4 आ गए। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई 4 लिखा है, इतना देखना है आपको। ठीक है, 5 का भाग 60 में 2, क्यों, भाग का साइन है, गुणा के साइन से पहले भाग का साइन किया जाता है। 5 का भाग तो 60 में सर कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये बात कंप्लीट हो चुकी है। ये 12 बचा है, ये गुणा का साइन बचा, ये 4 बचा है। 12 चौक 48 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। 12 चौक 48 मतलब कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी मैं करा दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको, यूपी कांस्टेबल 18 जून 2018 में जो पेपर हुआ था 1 सितंबर में, उसका ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब की बार जो 11 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसमें 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे हुए। कितने? 50 लाख से ज्यादा, मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है अभी। ठीक है, ये बात में आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। पॉइंट में एडिशन करना, मतलब जिसको अगर डेसिमल से डर रखता है तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नॉर्मल एडिशन है। क्या? सबसे पहली बात ये होती है कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, ये बात याद रखना है आपको। क्या? डेसिमल के बाद डिजिट कितने होते हैं। ठीक, इतना है आपको याद होना चाहिए। सर ये 87, ये 54, ये 21, ऐड कर लीजिए सभी को। 1 और 4 5 और 7 12, हासिल की 1 आया। 2 और 1 3 और 5 8 और 8 16, 6 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 6 10 और 9 19। आंसर क्या आएगा, आप बोलो सर 19.62, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि जोड़ते कैसे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसे बिना लिखे, ऐसे मत लिखना हॉरिजॉन्टली, क्या ऐसे लिखना मत, सॉरी वर्टिकली ऐसे मत लिखना, ऐसे के ऐसे आपको ऐड करना आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का ये लॉजिक रहता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, टाइम बचाना जितना आप बचा सकते हो उतना। अगला क्वेश्चन देखिए,
बताइए क्या होगा। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4/5 और 2 के बीच क्या अंतर है, ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, दोनों का अंतर पूछा है। देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता। 4/5 माइनस का 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3×4 = 12, 5 दूनी 10, 3×12 माइनस 5 दूनी 10 बटे में 5×3 = 15। दोनों का गुणा कर ली, 5×3 = 15। 12 में से 10 गया, 2/15, 2/15 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। मजाक नहीं कर रहा मैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आपको मजाक लग रहा हो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आते भी हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े भी देखने वाले हैं। देखिए ये वाला, देखिए बताओ क्या किया जाए इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको इस वाले पार्ट को ऐड सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट में -8 प्लस का 3 कितना हो जाएगा। आप बोलो सर -8 + 3 हो जाता है -5। कितना होगा, -5, 5 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए 26 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। सर कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21 बचेगा। यहाँ पर साइन है मल्टीप्लाई का, यहाँ पर साइन है डिवाइड का, तो 21 बटे में कितना आ जाएगा, 12। 21 बटे में 12 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, ये बटे का साइन है, अपॉन का साइन है, 21/12। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसे मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब 5 का भाग 80 में दीजिए, बताइए कितना आएगा। 5 का भाग 80 में दीजिए, कितना आएगा। आप बोलोगे सर 16 आएगा। तो 4×4 = 16, 4×3 = 12, 3×7 = 21 और 7×4 = 28। 7×4 = 28 ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 7×4 = 28 ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, 1 लाइनर। क्लियर, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे, बुक लोगे, इससे अच्छा देखिए वीडियो देख लीजिए, सभी के सभी टाइप भी कवर हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे आपको साथ में। ठीक है, अब चलते थोड़े से अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन जरा आप करके दिखाइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ट्राई कीजिए। दस दशमलव सतहत्तर, 6.59 और ये लगा 0.77, 0.59, 0.26। ठीक है, 77, 59, 26। देखिए 9 और 6 15 और 7 22, हासिल की 2 आया। 2 और 2 4 और 5 9 और 7 16, 6 हासिल की 1। 2 और 1 3 और 6 9 और 10 19, 19.62 ऑप्शन नंबर ए। बताइए, सिंपल क्वेश्चन था। आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल था। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 13/18 और 2/3 के बीच अंतर क्या है। आप देखोगे, जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा, आपने एसएससी जीडी की तैयारी की होगी, आपने आपके स्टेट एग्जाम की तैयारी की होगी, जो भी एग्जाम आते हैं, आप देखोगे कि जो सिंप्लीफिकेशन कई टाइप का हो जाता है, कि एग्जाम पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के पैटर्न रिपीट करता है। देखिए इसमें आप देखोगे ये अंतर वाले क्वेश्चन 2 से 3 आए हैं, और आगे भी आपको अंतर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। जरा ये वाला क्वेश्चन जरा जल्दी से ट्राई करके दिखाइए आप। कीजिए। 13/18 और 2/3। देखिए मैं इस 3 को 18 बना लेता हूँ। 3×18, 2×12, 3×18, 18 बन गया। बेस सेम कर लिया मैंने। क्या किया, बेस सेम कर लिया मैंने। इससे क्या होगा, 6 दूनी 12, 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा, और अपॉन में बचेगा 18। तो आंसर हो जाएगा 1/18, मतलब कि ऑप्शन। क्लियर, ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़े से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई कीजिए। इसमें डिवाइड 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 बहुत बार लगा हुआ है। बताइए कैसे होगा ये। इसमें भी सेम रूल, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 4 का भाग 8 में दीजिए, सर कितना आएगा, 2 आएगा। 24 में से 2 माइनस कीजिए, 22 आएगा। तो ये वाला पोर्शन खत्म। 22 बटे में 3 बचेगा। 22 बटा में 3 बचा। ठीक है, ये गुणा का साइन लगा है। आप बोलो सर बिल्कुल लगा है, ये गुणा का साइन लगा दिया। 6 का भाग 90 में 2 कितना आएगा, 15, 6 90, 15 आएगा। 3 का भाग 15 में 2, 3 5 15। 22 का गुणा 5 में करो, 22 पंजा 110, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत आपको। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। 22 पंजा 110 आंसर आ चुका है आपका। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चले चलते हैं आपको सीधे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाइए।
देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसका गुणा करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन बताइए। देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट होना चाहिए, दो इसमें है, दो इसमें है, और एक इसमें है, एक इसमें है। देखिए समझना, दो पंजा 10, एक जीरो आएगा एंड में और एक डिजिट आएगा, मतलब पॉइंट के बाद में दो डिजिट होना चाहिए और एक जीरो को भले ही नेगलेक्ट कर दो तो एक डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक ये नहीं आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये हो सकता है, ये नहीं होगा, इसमें जीरो नहीं, ये नहीं होगा। आपका दिमाग खराब सर, ऐसा क्यों? देखिए गौर से देखोगे तो इसमें पॉइंट के बाद दो जीरो लिखे हुए हैं, एक एंड में जीरो होना चाहिए, एंड में जीरो होना चाहिए, उसके बाद एक डिजिट होना चाहिए। मैंने कैसे लगाया ये लॉजिक समझना, 12 का गुणा 155 में कीजिए, 12 पंजा 60, जीरो आया, 12 15 180 और 6 186 हो गया, दो डिजिट के बाद डेसिमल 18.60, 18.60। मुझे पता था ये जीरो नहीं होगी और इस 6 को लिखा होगा, मतलब दशमलव के बाद एक संख्या लिखी होगी जो कि केवल ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई थी। ये एक्चुअल में कुछ है नहीं है, एंड में जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं होता, दशमलव के बाद अगर आप जीरो लिखते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये वाला गुणा करना है सिंपली, बताइए करके जिस क्वेश्चन को। कैसे होगा ये क्वेश्चन, जरा दिमाग लगाइए से। सिंपली ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं तो 11 तिया 33, 8 7 56, 3 दूनी 6, 1/3, दो सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी। इतने सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए हैं एग्जाम के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ये देख सकते हो आप, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। ये वाला बताइए, बताओ कैसे करोगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 38 में से 8 जाएगा तो 30 बचेगा, 5 का भाग 30 में दूंगा तो 6 आएगा। आप बोलो सर बिल्कुल सर, इस बड़े वाले ब्रैकेट की वैल्यू 6 आ चुकी, कितनी आ चुकी है? 6। कितनी आ चुकी? 6। 6 आ चुकी है ना? आप बोलो बिल्कुल सर, 3 का भाग 6 में दे दीजिए, 2 आ जाएगा। ये गुणा एज इट इज लिख लिया मैंने, ठीक है। 15 का भाग 105 में 2, 15 छक्के 90, 15 सत्ता 105, 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इन ये तो छोटे क्वेश्चन है, कोई बच्चा को भी दे दो ना 5वीं क्लास का, वो कर लेगा 5th क्लास वाला बच्चा, लेकिन वो तरीका है ना, इस तरीके से नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। चैप्टर चाहे सिंपल हो चाहे कठिन, आपका फर्ज है उसको प्रैक्टिस करना। ये बताइए थोड़ा सा, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखा बड़े दिनों बाद, देखना। मुझे 1.8 में भाग देना है 1200 का, दीजिए कैसे दोगे आप? 1.8 में 1200 का भाग देना है मुझे, बताइए आप कैसे दोगे इसे? देखना, दशमलव हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगी, आप बोलो सर बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। 12 का भाग दो, केवल मैं 12 का भाग दे रहा हूँ 18 में, समझना 12 का भाग 18 में, 12 एकम 12, कितना बचा? 6 बचा, दशमलव लगाया जीरो आया, 12 पंजे 60, दशमलव के बाद एक डिजिट है, ठीक है। मैं जब 3 जीरो से भाग दूंगा ना तो दशमलव के बाद एक डिजिट है, दशमलव के बाद एक डिजिट है, और नीचे से 3 डिजिट इधर चला जाएगा, तो मतलब दशमलव के बाद ओवरऑल 4 डिजिट होना चाहिए। एक डिजिट ऑलरेडी है, 3 का भाग दूंगा 3 जीरो को, तो दशमलव के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, तो ऑप्शन नंबर डी। दशमलव के बाद 4 डिजिट केवल ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन, ठीक है। दशमलव गिन लेते, सर कैसे पता चला आपको? समझना, ये 1.5 है, अपन में लगाया 10⁻3, जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। जब पावर माइनस में होती है तो डेसिमल के डिजिट इधर खिसकते जाते हैं, डेसिमल जो डिजिट है ना वो इधर खिसकते जाता है, ठीक है। मतलब जो डेसिमल है ना वो एक्चुअल में इधर खिसकती है, किधर खिसकती है? डेसिमल इधर जाती है, ठीक है। माइनस साइन है तो माइनस साइड, माइनस तरफ करके खिसकेगी, इधर खिसकती जाएगी ऐसे, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा आगे, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसमें 3 ब्रैकेट लगा रखे हैं उसने। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, आपको अंदर से स्टार्ट करना, बिल्कुल उसके अंदर घुस के अटैक करना क्वेश्चन के। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, देखिए 2 8 16, 2 8 16, 8 आ गया, 8 चौक 32, 32 हो गया। 11 में से 32 जाएगा तो क्या आएगा, बता सकते हो कोई मुझे? 11 में से 32 जाएगा तो आप बोलो सर 11 में से 32 जाएगा, -21 आएगा,
-21, ठीक है। कितना आएगा? -21। ये 20 मैंने एज इट इज लिखा, ये वाला 20 मैंने एज इट इज लिखा, माइनस का साइन लगाया। आप बोलोगे सर बिल्कुल अंदर था -21, ठीक है। 20 और एक -21 प्लस का 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 प्लस का, ठीक है। 25 -41 कितना आएगा? 25 -41 बताइए। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं। 25 में से 41 गया तो 25 कितना हो जाएगा? 15 1 16 माइनस का 16, ठीक है। ये प्लस का 48 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 48 में 16 जाएगा, 8 में 6 गया 2, 4 में से गया 3, आंसर आया 32। बताइए क्या आपको भी इन क्वेश्चंस को करने में शर्म आ रही है कि नहीं आ रही, कि इतने छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं? किस किस को दिक्कत आ रही है और किस किस को मजा आ रहा है कि हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये लग रहा है? बता देना, कमेंट में जरूर बता देना कि सर हद से ही ज्यादा सिंपल थे ये क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, आगे ले चलें। आप बोलोगे बिल्कुल ले चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाइए कैसे सॉल्व होना है ये क्वेश्चन। देखिए भाग वाला क्वेश्चन, देखिए मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसे भाग नहीं मानता, मैं ये मान लेता हूं कि रेशो लिखा है, ठीक है। और रेशो सबको आता है करना, क्या रेशो सबको आना है, तो मैं मान लेता हूं कि रेशो आता है, रेशो है ये, ठीक है। मेरा मानना ये है, भाग का साइन है वैसे ये 11 3 33 8 7 56, ठीक है। इधर मुझे बनाना है तो ये 7 उधर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो आंसर आएगा 7/3, 7/3। 7/3 को भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो 3 दूनी 6, 1/3, 2 सही 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। 2 सही 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आप बोलोगे बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। बताइए कर लिया क्वेश्चन? आगे चलते थोड़ा, ये वाला ट्राई करके दिखाइए। कीजिए। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखकर थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़े से अलग लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी। बताइए क्या मेहनत की जाए इसमें, कैसे कर सकते हो आप? देखिए मैं आपको पहले तो इसका एक बार बेसिक समझा देता हूँ कि जब भी डेसिमल वाले डिजिट हो उनको ऐड कैसे करते हैं। समझना, जब भी ऐसा लिखा हो 2.3 लिखा है, 2.45 लिखा है, 2.7 8 9 लिखा है, 2.4 3 5 4 लिखा है, तो एक खास बात रहती है इनमें क्या, जब भी ऐड करते हैं ना तो डेसिमल को बीच में रख देते, डेसिमल को सेंटर रख देते, डेसिमल को एक लाइन में होना चाहिए। पहली खास बात ये होती है क्या, डेसिमल एक लाइन में होना चाहिए। दूसरा ये 4 अकेला है, ये कैसा है 4 अकेला, तो यहाँ पर 4 ही आएगा, ठीक है। चौथे नंबर पर एक डिजिट है, चौथे नंबर पर कितने डिजिट है? एक। तीसरे नंबर पर 2 डिजिट है, 9 और 5 14, 4 हासिल की 1 आया। 5 और 1 6 और 8 14 और 3 17 7 हासिल की 2 आया, 2 आया। पहले डिजिट पर दशमलव के बाद पहला डिजिट है, ये दशमलव के बाद पहला डिजिट, तो 7 और 4 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20, 0 दशमलव हासिल की 2, 2 पंजे 10, 10 दशमलव में 0 7 44, ठीक है। अब कर लोगे इनको जोड़ना, आप लोग सर बिल्कुल अब कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में भी इतनी मेहनत नहीं करना आपको, ठीक है। पहला रूल आप उन्हें इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे। पहला रूल क्वेश्चन को ऐड करने का, अगर सिंपली फिक्सेशन का क्वेश्चन आ जाए ना तो पहला रूल आप उसे ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे मत लिख देना, ठीक है, याद रखना, उसे आप ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया? सर कैसे करना है देख, एंड में देखो सर यहाँ 66 16 36 66, 66 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। 3 डिजिट देखो 666 716 536 766, 3 डिजिट सबके अलग है, 3 डिजिट सबके अलग है, ठीक है। तो मैं लास्ट की कोशिश करता हूँ कि केवल 3 डिजिट फाइंड करूँ, लास्ट के 3 डिजिट फाइंड करने की कोशिश करूंगा मैं, केवल 3 डिजिट, क्योंकि सबके 3 डिजिट लास्ट के अलग है, मैं पूरा ऐड करने की कोशिश नहीं करूंगा। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद 3 डिजिट, दशमलव के बाद 4 डिजिट। आप मैंने बताया था कि दशमलव के बाद चौथा डिजिट चौथे से जुड़ता है, पहले तीसरा तीसरे से जुड़ता है, दूसरा दूसरे से जुड़ता है, पहला पहले से जुड़ता है। देखिए ये वाला कांस्टेंट है, ये चौथा किसी में ही नहीं है, दशमलव के बाद चौथा डिजिट किसी में नहीं है, तो 6 डिजिट आएगा, ठीक है। 5 है, दूसरे नंबर पर क्या है? 5 है, इसमें भी दूसरे नंबर पर 5 है, ये सॉरी तीसरे नंबर पर, सॉरी तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 5 है, इसमें भी तीसरे नंबर पर 5 है, 5 और 6 11, एक हासिल के ऊपर एक आ गई,
16। देखिए एंड में क्या आया, आप बोलोगे सर एंड में 16 आया, और एंड में 16 दो डिजिट केवल इसी में है, इसी में ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। पूरा ऐड करने की भी जरूरत नहीं है आपको, बताइए। ऐसे करना है आपको एग्जाम में क्वेश्चन, तब जाके आप लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। बताओ, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? मजा आया इस क्वेश्चन में? ठीक है, जो तरीके बता रहा हूँ ना, विश्वास मानिए एग्जाम में 100% अप्लाई होंगे आपके। क्या मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तब भी फील करके देखना, एकदम ड्रास्टिकली चीजें देखने को मिलेगा आपको। 45 दिन वाला बैच देख रहे हो ना कि नहीं देख रहा है, देख लेना जरूर से। उसमें मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाता हूँ मैं टाइप वाइज। ये वाला करके बताइए, निम्न में से कौन सी भिन्न इसके बराबर नहीं है? देखिए, कुछ नहीं लगाना, 13 का पारा पढ़ना है। 13 का भाग दो, 13 तिया 39 आएगा सर। कितना आएगा? 13 तिया 39। 19 का गुणा करो 3 में, 19 तिया 57 सर। ये तो इक्विवेलेंट है। कैसे? 13/19। समझा रहा हूँ कैसे? 39/57। देखना, 13 तिया 39, 19 तिया 57, मतलब ये सेम है, 3 3 का गुणा हो रहा है, तो ये नहीं है, ये तो इसी के इक्विवेलेंट। उसने पूछा कौन सी भिन्न बराबर नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये वाली तो है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो सही है। देखिए, मैं 13/7 = 91, 19/7 = 133, 13/7 = 19/7 = 133, ये भी आंसर है। फिर मैं आया इसके पास आया, देखिए ये मुझे बुरा दिख गया। कैसे दिख गया समझना, 13 का भाग 195 में 2, तो कितना आएगा? 15 गुना आएगा, 15 गुना, 15 गुना। 19 का गुणा 15 में करो, कैसे? 13/19 जो है ना, वो एक्चुअल में 195/247 के इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है? देखना, ये जा रहा है 15 बार में, ये भी जाना चाहिए 15 बार में, लेकिन ये इसका 15 गुना नहीं है। 15 गुना क्यों नहीं है? 9×5 = 45, एंड में 7 आ रहा है, जबकि एंड में 5 आना चाहिए था। ठीक है, 19 को गुणा 45 में करोगे ना, तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है, 13/19 195/247 के इक्विवेलेंट नहीं है। बाकी आप बचपन में पढ़ सकते हो कि भिन्नों को बराबर कैसे करते हैं, 2 का गुणा, 3 का गुणा, कई सारी वैल्यू आउटपुट निकल के आते हैं। ये वाला बताइए, ये भी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है करने में ना, बताइए। बताओ क्या कैसे करोगे आप इसे? आप ट्राई करके दिखाओ पहले से, कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे होना है। एक बार आंसर निकालो, एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं। एक्यूरेसी का खेल है यहाँ पर, एक्यूरेसी का खेल है सब कुछ जो है वो। बताओ कैसे किया जाए। आप बोलोगे कि सर सबसे पहले तो छोटे वाले ब्रैकेट को फोकस किया जाए। ठीक है, छोटे वाले ब्रैकेट में भी पहले भाग को फोकस किया जाए। 2 का भाग तो 26 में 13 आएगा, कितना आएगा? 13 आएगा। 13 का गुणा 4 में करो, 13 चौक 52 हो जाएगा, 52 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 में से 31 जाएगा, कितना आएगा? 52 में से 31 जाने पर 52 में से 31 जाएगा तो माइनस का 21, क्या निकल के आएगा? 52 में से 31 में से 52 जाएगा तो माइनस का 21। देखिए, ये 30 माइनस एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक है, ये पूरे को ब्रैकेट को सॉल्व करके ये आया था माइनस का 21, माइनस का 21 आया था। कितना आया? माइनस का 21 आया। क्लियर यहाँ तक? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। ठीक है, 30 + 21 कितना हो जाएगा? बोलो सर 30 और 21 होता है 51, कितना होता है? 51, 51 होता है। ठीक है, ये कितना आ गया? 51 आ गया। 30 को सॉल्व कर लिया मैंने यहाँ को। अब 35 को माइनस कर दो, 35 - 51, 35 - 51 क्या आएगा? आप बोलो सर ये आएगा लगभग, कितना हो जाएगा? 11 में से 5 गया 6, और 4 में से 3 गया 1। 1 सेकंड, इसमें कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। 1 सेकंड में फिर से करके देखता हूँ इसे, क्या आ रहा है इसका आंसर। 1 मिनट रुकना। 2 का भाग दिया 26 में 13 आएगा, -52 आ गया। ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूँ 30 - 31 प्लस, प्लस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्यों? ये माइनस का 52 था, कितना आया था? 2 से 13, 13 चौक 52, माइनस का 52 आया तो प्लस का 52 हो जाएगा। ये आया था मेरा, यहाँ तक सॉल्व किया मैंने, यहाँ तक। ठीक है, 30 में से 31 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 52 में करोगे तो प्लस का 51 आएगा, प्लस का 51। और ये 35 माइनस है, 35 - 51, बताओ अब क्या आएगा? 11 में से 5 गया तो 7, 11 में से 5 गया 6 आया, 4 में से 3 गया 1 आया, माइनस का 16 आएगा। माइनस का 16 का भाग 48 में देना है, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48 माइनस का 3, 16 तिया 48, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अभी भी आपको कोई दिक्कत है? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी आप चेक कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाती है कभी कभी 1-2 कैलकुलेशन की दिक्कत। आगे देखिए,
ये वाला करके बताइए, जैसा हमने अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था ना उसी की जैसा ये भी, इसे करके दिखाइए। जैसा मैंने वो आपको टेक्निक बताई थी ना कि लास्ट के डिजिट चेक करते हैं, वो वाली मेथड लगाइए इसमें, कोशिश कीजिए लगाने की इसमें। देखिए मैं इसमें काम करता हूं लास्ट के डिजिट पर, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट, 83, 83, 73, 63। ठीक है, पहले मैं लास्ट के दो डिजिट पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चौथा डिजिट तो एक ही है, तीसरा डिजिट 4 और 3 7 आएगा, एंड में 73 आना चाहिए, एंड में 73, केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है 73, ये आंसर हो जाएगा। बताओ इतना बड़ा सॉल्व करोगे क्या आप, इतना बड़ा, इतना डिजिट इतना बड़ा सॉल्व करना है, लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट दिक्कत आ रही है तो लास्ट के तीन डिजिट जब तक सॉल्व, जब तक एंड वाले डिजिट देखते रहो तब तक आंसर पूरा सेम थोड़ी होगा, कोई तो डिजिट अलग होगा आंसर का, उसी पे काम करना है आपको। ये वाला ट्राई कीजिए। कीजिए ये वाला। 7/16 और 7/48 का योगफल कितना है? कितना आएगा? देखिए 16×3 = 48, 7×3 = 21, बेस सेम कर लिए मैंने, ये भी 48 बना लिया, ये भी 48 बना लिया, 21 और 7 28/48, 4 7 28, 4 से काटोगे तो 12 आएगा, 7/12, ऑप्शन नंबर सी, 7/12 ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलें आगे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, करके दिखाइए क्वेश्चन। ट्राई कीजिए इसे जल्दी से, बताओ कैसे करें। देखिए सबसे पहले मैं इसमें डिवाइड सोल्व कर रहा हूँ, 4 का भाग दो 60 में 15 आएगा, कितना आएगा 15, 15 गुणा 5 75 आ जाएगा, कितना हो गया 75 हो गया। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ये 30 लिखा है एज इट इज, माइनस का 31 लिखा, माइनस का 75 था तो प्लस का 75 कर दिया। ठीक है, 30 में से 31 गया, माइनस का एक, माइनस का एक आएगा ना, आप बोलोगे सर माइनस का एक आएगा, माइनस का एक प्लस 75 प्लस का 74, कितना आएगा प्लस का 74, प्लस का 74। ठीक है, ये 38 है, ये माइनस का 74, बताओ कितना आएगा, 14 में 6 गया, कितना आएगा कितना आएगा 14 में से 2 और 4 6, 7 में से 3, 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा, 36 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 74 बड़ा है। ठीक है, माइनस का 36 आएगा, इस -36 का भाग देना मुझे 72 में, 72 में भाग देना। ठीक, कैसे दोगे, 36 दूनी 72, माइनस का 2, 36 दूनी 72 मतलब माइनस का 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेम क्वेश्चन था एज इट इज, मतलब उसने वैल्यू तक चेंज नहीं की, ये वाला पोर्शन तो पूरा सेम दे दिया, थोड़ा सा चेंज किया है बस, 30 31 तो उसमें भी थे, इसमें भी 30 31 दे दिए, मतलब उसको उसके पास वेराइटी भी नहीं बची क्वेश्चन बनाने की, क्या वैल्यू थे वही चिपका दी दोबारा से। ये वाला बताइए, ये भी करवा चुके हैं आपको बिल्कुल, और आपको आता भी यही है, बताओ करके। पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 1 2 3 4 ऐड करूं, चौथा डिजिट एज इट इज, तीसरा डिजिट 1 और तीसरा डिजिट ये, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, एंड में 43 आना चाहिए। सर इसमें भी 43 है, इसमें 43 है, तो अभी मैं आंसर मार्क नहीं कर सकता, मुझे अगला डिजिट भी देखना। दूसरा डिजिट देखिए, 1 और 1 2 और 3 5, 543, 543, 543, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया मेरा। बताइए, अब आप ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे, ये तो मेरी 100% गारंटी है आपके साथ में, क्या ये गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करने वाले हो। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर देना कि ये वाला चैप्टर भी पढ़ लो एग्जाम से पहले। ठीक है, दूसरी बात, पीडीएफ है 10 11 पीडीएफ बन चुकी है, अब आने वाले अगले 5 6 दिन में, लगभग 8 से 10 दिन में मैं पूरा का पूरा
पूरा मैथ सॉल्व करा चुका हूँ। तो 45 दिन की जो मोटी बुक बनेगी ना एक अच्छी सी, उसकी PDF फ्री डाल दूंगा यूट्यूब पर, इसमें टेलीग्राम पर, तो आपको वो भी मिल जाएगी। प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगी, तो आप चाहो तो प्रिंट करा सकते हो। उसमें चॉइस ऑफ क्वेश्चन मैंने बड़ा शानदार लिए, और मैं बड़ी जल्दी एक एक बुक खरीदने वाला हूँ, जिससे मैं आपको उसमें सॉल्व कर करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, तो आपको सॉल्यूशन भी उसी में मिल जाया करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक मिनट, ये होमवर्क आपके लिए, ये प्यारा क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए, आप करके दिखाओगे इसे, कमेंट कर देना आंसर।